हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी के पहले यूनिट की बात करने वाले हैं। बेसिकली आपका ये फर्स्ट यूनिट का 7th लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है यूनिट 1 का। इसमें आपकी यूनिट 1 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी बोट नेट्स की। बोट नेट्स क्या होता है और उनको द फ्यूल फॉर साइबर क्राइम क्यों बोलते हैं, और इसके बारे में हमने डायग्राम भी डिस्कस किया था, सारी टर्म्स भी डिस्कस करी थी। तो इसके बाद मैंने आपसे बोला था कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ऑल्दो ये बोट नेट से कनेक्टेड नहीं है, बट स्टिल यूनिट नंबर 1 में ये सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। इनमें 2 मार्क्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसमें से इन टर्म्स में से कोई एक टर्म पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो पहला टर्म जो है वो है मालवेयर। ऑलरेडी हम मालवेयर के बारे में इनफ डिस्कस कर चुके हैं। स्टिल अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपको मालवेयर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्या लिखते हैं। तो एक मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटेंशनली डिजाइन किया जाता है किसी भी कंप्यूटर को डिसरप्ट करने के लिए, किसी भी सर्वर को, क्लाइंट को या फिर कंप्यूटर नेटवर्क को डिसरप्ट करने के लिए। डिसरप्ट क्या होता है? डिसरप्ट मतलब कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको लीक करना, और कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, और अननोविंगली एक्सेस करना कि अगले जो बंदा है वो यूज कर रहा है कंप्यूटर, उसको पता ही ना चले। सो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इट इज अ malicious सॉफ्टवेयर designed to damage a computer system without the owner's informed consent. Viruses and worms are the example of malware. So exactly जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही है। अब malicious आपको पता है कि malicious क्या होता है? इन्फेक्टेड कोई भी इन्फेक्टेड इंटेंशन से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, वो मैलिशियस होता है। तो आपका एक सॉफ्टवेयर जो कि इंटेंशनली इसलिए डिजाइन किया गया है, इसलिए इंस्टॉल करा जाता है ताकि हम कंप्यूटर्स को डिजाइन टू डैमेज ए कंप्यूटर, ताकि हम कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर सकें विदाउट द ओनर इन्फॉर्म कंसेंट। यानी कि मेरे कंप्यूटर में कोई मालवेयर इंस्टॉल करता है मेरी बिना जानकारी के, और जो मालवेयर क्या करेगा, उसका इंटेंशन होगा, इंटेंशन टू डैमेज, मेरे ही कंप्यूटर को डैमेज करे इंटरनली। इसके एग्जांपल्स होते हैं वायरसेस एंड वॉर्म्स आर द एग्जांपल ऑफ मालवेयर। वायरसेस तो आपको पता होगा, कोई भी आप किसी भी अननोन साइट से डाउनलोड करते हो तो वायरसेस आपके साथ डाउनलोड हो जाते हैं अक्सर। वॉर्म्स भी उसी एक प्रकार का वो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है, यानी कि डे बाय डे अपने आप की जो संख्या होती है वो उनको बढ़ाते जाता है। पहले एक वर्म्स होगा, फिर 2 वर्म्स, फिर 4 वर्म्स, फिर 8 वर्म्स, इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है। तो ये आपका हो गया मालवेयर। ऑलरेडी हम मालवेयर पे डिस्कस कर चुके हैं, स्टिल मैंने आपको बता दिया एज डेफिनेशन। सेकंड है आपका एडवेयर। एडवेयर क्या होता है? एडवेयर एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर हमने आपको बताया कि जो छुप करके आपकी सारी डाटा इंफॉर्मेशन लीक करते हैं वो स्पाईवेयर होते हैं। तो एडवेयर भी एक स्पाईवेयर का टाइप है। जैसे टीवीज पे ऐड आती है ना बीच बीच में, जैसे आप मैच देखते हो तो मैच में एड्स आती हैं, या फिर आप कोई साइट चलाते हो तो साइट में बीच में ऐड आती है। तो एडवेयर वही काम करता है, एक एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो एडवर्टाइजिंग को सपोर्ट करता है, जिसमें कोई भी एड है वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती है। आपने वो चीज चलाई नहीं है, जैसे आप कुछ भी डाउनलोड करते हो फोन में, आपने वो चीज चलाई नहीं है लेकिन वो एड ऑटोमेटिकली प्ले हो गई। कोई वीडियो चल गई या फिर डिस्प्ले हो गया कोई ऐड, कोई डाउनलोड, किसी चीज को डाउनलोड करने की एडवर्टाइजमेंट आ गई, आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, और खुद ब खुद एप्स डाउनलोड भी हो जाते हैं, इस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं, जिससे कि एप्लीकेशंस जो इंस्टॉल हुआ उससे हमारे कंप्यूटर को डैमेज होता है। ये आपका एडवेयर होता है, और स्पाईवेयर का ही टाइप होता है बेसिकली एडवेयर। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्पैम की। तो स्पैम आपको पता ही होगा, जब कोई कॉल आती है कंपनी की, टेलीकॉलर कंपनी की कॉल आती है तो आप यही बोलते हो स्पैम कॉल है, या फिर कोई मैसेज आता है स्पैम मैसेज है। तो इट मींस अनसोलिसिटेड और अनडिजायर्ड ईमेल मैसेज। कोई भी असामाजिक या फिर अनडिजायर्ड, जैसे हम चाहते नहीं है फिर भी हमारे पास कोई ऐसा ईमेल मैसेज आता है, वो स्पैम में आता है। बेसिकली कोई भी एड कंपनी की ये सब जो आते हैं वो आपके स्पैम में ही आते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्पैम डेक्सिंग की। देखिए ये इंपॉर्टेंट है टर्म स्पैम डेक्सिंग। इसको सर्च स्पैम भी बोलते हैं या फिर सर्च इंजन स्पैम भी बोलते हैं। तो ये याद रखना, या तो स्पैम डेक्सिंग के नाम से आएगा, अगर स्पैम डेक्सिंग के नाम से नहीं आया तो ये आपका सर्च स्पैम या फिर सर्च इंजन स्पैम के नाम से आएगा। सो बेसिकली स्पैम डेक्सिंग को समझने से पहले हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी, एसईओ।
आगे चल के आप वेब डिजाइनिंग पढ़ेंगे, तो उसमें एक टर्म आएगी एसईओ, उसमें कहा है एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो इसमें जो हम सर्च करते हैं गूगल पे, सर्च इंजन आपके यही तो होते हैं, गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, तो ये आपके सर्च इंजन होते हैं। इस पे हम सर्च करते हैं तो इसकी तीन टेक्निक होती है, एक वाइट हैट, एक ब्लैक हैट, एक ग्रे हैट, और एक होती है ब्लैक हैट। ठीक है, तो ये तीन टेक्निक होती है। तो स्पैम डेक्सिंग क्या है? एक स्पैम डेक्सिंग एक ब्लैक हैट टेक्निक है, याद रखना हमेशा। एक ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो हम एम करते हैं, एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस होती है जिसमें हम एम करते हैं किसी भी सर्च को मैनिपुलेट करने का, इंजन रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने का, गूगल के वेब मास्टर गाइडलाइंस को एक्सप्लॉइट करने का, वायोलेट करने का। तो बेसिकली इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। It involves a number of methods such as repeating unrelated phrases to manipulate the relevancy or prominence of the source indexed by a search engine in a manner inconsistent with the purpose of the indexing system. तो मैं इसका आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आपको सीधे समझ में आ जाएगा। तो जैसे आपने अभी अब एक प्लान बनाया कि मुझे नया फोन लेना है, ठीक। आपने कुछ नहीं किया, सिंपल गूगल के सर्च इंजन में डाल दिया फोन, आईफोन 14, 15 जो भी अभी लेटेस्ट आएगा वो डाल दिया आपने, ठीक है। आप देखते हो एक ऐसी साइट आती है जिसमें एक तो आती है अमेजोन की आएगी, फिर फ्लिपकार्ट की, एक ऐसी साइट आएगी कोई अलीबाबा वगैरह करके लोकल सी साइट। उसमें क्या होगा कि वो ही आईफोन जो 1 लाख का मिल रहा है, वही आईफोन वहां पे 15-20 हजार का मिलेगा। ये ही जो स्पैम टैक्सिंग होती है, यही टेक्निक क्या है कि तीसरे नंबर पे जो 15-20 हजार का आईफोन आ रहा है, यही टेक्निक स्पैम टैक्सिंग है। इसमें एक ब्लैक हेड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज करके उस फेक जो पोर्टल है उसको रिसर्चर्स को वैल्यू कर देता है कि भाई ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, मतलब अपनी रैंकिंग को टॉप पे ला देता है, स्पॉन्सर्ड करके कैसे भी करके। बस यही टेक्निक आपकी स्पैम टैक्सिंग होती है। और ये सर्च इंजन एक्टिवली फाइट करते हैं वेब स्पैम से, एक तरह का ये वेब स्पैम होता है। लेकिन ऑल दो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, इससे आपको समझ में आ जाएगा। और कई बार आप ऐसा भी होता है कि आप रेगुलर फोन, जैसे कोई आप फोन सैमसंग का मान लो, सैमसंग A14 वगैरह सर्च कर रहे हो, और ओरिजिनल की जगह रिफर्बिश आ जाते हैं, तो वो ये सारी टेक्निक स्पैम टैक्सिंग की टेक्निक होती है। अब बात करते हैं DDoS, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं आने के, डिनाइल ऑफ सर्विस। या तो DOS आएगा या DDoS आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट अटैक है। पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। Distributed denial of service attack DDoS occurs when multiple system floods the bandwidth or resources of a targeted system, usually one or more web servers. These system compromised by attacker using a variety of methods. इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, आप एक रोड पे जा रहे हैं, उस रोड पे दो लेन है, एक साथ दो गाड़ी ही निकल सकती हैं, कार बाइक जो भी है। और उस पे अगर चार बाइक एक साथ आएंगे तो क्या होगा, जाम लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? एग्जैक्टली ये DDoS क्या है, एक तरह का साइबर क्राइम है, जिसमें अटैकर्स क्या करते हैं, सर्वर पर फ्लड्स कर देते हैं, यानी फ्लड्स एक साथ काफी सारे यूजर्स को भेज देते हैं, बोट्स यूजर को, जो कि इंटरनेट पर ट्रैफिक लगा देते हैं, जिससे कि जो रियल यूजर होता है किसी साइट को एक्सेस करना चाहता है, उस साइट को एक्सेस नहीं कर पाता, ऑनलाइन सर्विसेज को, ऑनलाइन साइट से कनेक्टेड नहीं हो पाता। बस DDoS यही है, डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस समझते हो ना? डिनाइल का मतलब क्या होता है? डिनाइल का मतलब होता है मना कर देना। और डिनाइल ऑफ सर्विसेज यानी कोई सर्विसेज क्या होता है, काम करना कोई भी, तो सर्विस को डिनाइल कर देना, ये DDoS होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्योंकि काफी जगह, काफी सर्वर पर काफी सारे यूजर्स को एक्टिवेट कर देता है, ये आपका DDoS होता है। ठीक, होपफुली मुझे लगता है आपको ये सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे। उससे पहले हम बोट नेट की बात कर चुके हैं, बोट नेट की मैंने डेफिनेशन भी बताई थी आपको, डायग्राम भी बताया था। और सिक्योर सिस्टम को कैसे, अपने सिस्टम को सिक्योर कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने बताया था आपको, 6 लेक्चर में देख लेना। और ये बेसिकली आपकी यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर है, सेवंथ लेक्चर है, 7वां लेक्चर है हमारा। सेवंथ लेक्चर में मैंने सारी पहली यूनिट खत्म कर दी है, और एक 0th लेक्चर हो रहा है मेरी प्लेलिस्ट का, उसमें मैंने बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन दिया है सब्जेक्ट का, सिलेबस का। और 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा, आप सबको पता होगा। हम बात करते हैं अटैक वेक्टर की। तो अटैक वेक्टर क्या होता है? अटैक वेक्टर एक सिंपल एक टर्म है, बस खाली इतना याद रखना। कोई लंबी चौड़ी
कुछ ऐसी टिपिकल कोई चीज नहीं है कि आपको समझ में ना आए। स्केलर वेक्टर वाला वेक्टर नहीं है, ये बस एक सिंपल टर्म है, इतना याद रखना। तो ये होता क्या है, अटैक वेक्टर होता क्या है, मैं आपको बताऊं। सिंपल एक टर्म है जिसका हम हिंदी में आपको मतलब लिख देता हूँ, आसान सी भाषा में, अ वे फॉर अटैकर्स टू एंटर अ नेटवर्क और इवन अ सिस्टम। सिस्टम हमारे जो कंप्यूटर, अब मैं आपको ये तो मैंने लिख दिया इंग्लिश में, लेकिन मैं हर बार इंग्लिश में लिख देता हूँ, डेफिनेशन भी होगी मेरे पास इंग्लिश में, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। पर मेरा जो तरीका है, एक बार हिंदी में मैं ऐसा एग्जांपल देता हूँ कि आपको याद रहे वो चीज। तो मैं अटैक वेक्टर का एग्जांपल देता हूँ। सिमिलरली मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल दिया था स्पैम डेक्सिंग में, एडवेयर में। मैं सिंपल अटैक वेक्टर में एग्जांपल देता हूँ कि होता क्या है, आप गए हो मार्केट, ठीक है। आप अपने घर से, आप मम्मी मार्केट गए हो, आपके पापा गए अपने ऑफिस, तो आप आते वापस घर पे, मार्केट में अच्छे से शॉपिंग करके खा पी के अपने वापस घर पे आते हो। अब आप देखते हो आपकी मम्मी पर्स चेक करती है, आपकी मम्मी को पता लगता है कि मैंने जो ताला लगाया था घर में, जो ताला लगा गई थी, वो चाबी कहीं दुकान पे या फिर मार्केट में रह गई। अब मम्मी होती है आपकी परेशान। अब आप क्या करते हो, एज अ स्मार्ट चाइल्ड आप क्या करते हो, ये ढूंढते हो कि मम्मी हमारे गेट के बराबर में, मेन गेट के बराबर में छोटी सी दीवार है, मैं क्या करता हूँ इसको कूद जाता हूँ और अंदर जाके, अंदर से गेट बंद है या फिर जैसे भी अंदर एक और चाबी रखी है, अंदर जाके मैं एक्सेस कर लेता हूँ और आप भी फिर अंदर आ जाना। तो ये एक अटैक वेक्टर का ही एग्जाम्पल है। तो अटैक वेक्टर क्या है, एक पाथ है, एक वे है, एक ऐसा रास्ता है जिसमें अटैकर्स अटैक करता है किसी नेटवर्क में घुसने के लिए, किसी सिस्टम में घुसने के लिए। बस अटैक वेक्टर सिर्फ इतना सा है। बस अब आपको इसमें थ्योरी के 3 पॉइंट लिखने हैं। वैसे ये 2 मार्क्स में आएगा, तो खाली इसमें आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आया, क्योंकि आपको पता है आपका जो पेपर है वो 70 मार्क्स का होगा, अगर ये आपका 7 मार्क्स में आता है सेक्शन बी में या सेक्शन सी में, तो आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से लिखने पड़ेंगे। बाकी जो मैंने एग्जांपल दिया वो आपको टेक्निकल टर्म्स में लिखना पड़ेगा, और ये मेन इंपॉर्टेंट इसका डायग्राम है, इसे मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपको 7 मार्क्स में जरूर बनाना पड़ेगा। अब कॉमन अटैक वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स होता है। अब ये मत बोलना कोई सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, मैं आपको यहीं से अपने अपने गाल पे एक थप्पड़ लगा लेना, सोशल इंजीनियरिंग नहीं पता तो क्या होता है। अभी मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था सोशल इंजीनियरिंग के बारे में, एग्जाम्पल भी दिए थे, 3 3 एग्जाम्पल दिए थे, उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स इसके एग्जाम्पल होते हैं, क्रेडेंशियल थेफ्ट यानी आईडी पासवर्ड चुरा लेना इसका एग्जाम्पल होता है, और इनसफिशिएंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी वायरसेस, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो अब बात करते हैं सीधे इसकी थ्योरी पे। तो एन अटैक वेक्टर इज अ पाथ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लिख लेना। ये एक रास्ता है, किसका, एक पाथ है, एक वे है अटैकर्स का, अटैकर्स के लिए, जिसमें हम वो हमारे जिसके थ्रू हमारे सिस्टम में, हमारे नेटवर्क में घुस सकें। ये आपका अटैक वेक्टर्स है। An attack vector is a path which an attacker can gain access to a computer or to a network server to deliver a payload और malicious outcome। तो ये अटैकर का एक ऐसा पाथ है जिसमें हमारे कंप्यूटर या फिर नेटवर्क का ये एक्सेस ले सकते हैं, जिससे हमारे सिस्टम पर पेलोड या फिर मैलिशियस आउटकम डालें, या फिर यानी कि इंटेंशनली डैमेज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डाल दें, या फिर पेलोड यानी हमारे कंप्यूटर का लोड बढ़ा दें, कैश मेमोरी इंक्रीज कर दें, थ्रेड्स एंड कोड्स को इंक्रीज कर दें, जिससे कि हमारा जो फंक्शनलिटी है लैपटॉप की वो पूरी बिगड़ जाए, लैपटॉप ना चले। अब सेकंड पॉइंट है, अटैक वेक्टर्स इनेबल अटैकर टू एक्सप्लॉइट सिस्टम वल्नरेबिलिटीज इंक्लूडिंग द ह्यूमन एलिमेंट। अब अटैक वेक्टर क्या करते हैं, अटैकर्स को इनेबल कर देते हैं, अटैकर्स को ऐसे एक तरीका दे देते हैं जिससे वो हमारे सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज, यानी कि वल्नरेबिलिटीज का मैं आपको बता दूं मतलब, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियो में, लूप होल यानी कि नाजुकता या फिर कमजोरी, हमारे सिस्टम का कोई भी लूप होल होता है उसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं। और इंक्लूडिंग द ह्यूमन एलिमेंट, जरूरी नहीं है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को यूज करें, ह्यूमन एलिमेंट को भी यूज कर सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, सोशल इंजीनियरिंग में मैंने आपको बताया था, अ, उसमें ह्यूमंस को ही फूल्ड करते हैं, डिसीव टू परसुएशन करते हैं। उसमें अरे
यार याद करो ना, सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। हम कॉल करते हैं, सर मैं आपको बैंक से बोल रहा हूँ, आपकी केवाईसी एक्सपायर हो गई, आप आईडी पासवर्ड दीजिए अपना, एटीएम का पिन बताइए, ओटीपी बताइए, यही सब सोशल इंजीनियरिंग में आता है यार। ठीक है, ना याद हो तो वीडियो देख लेना। ठीक, अब लास्ट पॉइंट है अटैक वेक्टर्स का। अटैक वेक्टर्स में वायरसेस भी होते हैं, ईमेल अटैचमेंट्स भी होते हैं। ये सब तरीके होते हैं अटैक वेक्टर्स करने का। अटैक वेक्टर क्या है? एक पाथ है, एक रास्ता है, जो कि अटैकर्स को रास्ता देता है किसी भी नेटवर्क या सिस्टम में घुसने के लिए। ठीक है, जो पाथ था ना, जो मतलब हम अपने घर में घुस रहे थे, हमें रास्ता नहीं मिला तो हम दीवार कूद के गए थे घर में, तो ये वही रास्ता है। ठीक, ये इंक्लूड करता है वायरसेस को, ईमेल अटैचमेंट को, वेब पेजेस को। वेब पेज यानी नेट पे जो भी आप इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं वो वेब पेजेस। ईमेल अटैचमेंट यानी ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट भेज दी, वायरस भेज दिया, वो आप डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम पे, वायरस आ जाता है। पॉपअप विंडो, कोई भी विंडोज खुल के आती है वो। इंस्टेंट मैसेजेस, कोई भी इंस्टेंट मैसेजेस का ऑप्शन आता है। चैट रूम्स, कोई भी चैट का ग्रुप होता है। एंड डिसेप्शन, डिसेप्शंस का मतलब अलग है। डिसेप्शंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिसेप्शंस का मतलब अलग है, ये ह्यूमन एलिमेंट को यूज करती है। ह्यूमन एलिमेंट यानी सोशल इंजीनियरिंग, जैसे धोखा देना, ये सब डिसेप्शन होता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज मेथड्स इन्वॉल्व प्रोग्रामिंग और इन अ फ्यू केस हार्डवेयर। ये सारी जो है वायरसेस, ईमेल अटैचमेंट, वेब पेजेस, पॉपअप विंडो, इंस्टेंट मैसेज, चैट रूम्स, ये सब आपकी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व करती हैं, और कुछ केसेस में हार्डवेयर भी। बट आपका जो डिसेप्शन है, जैसा कि मैंने बताया, ह्यूमन ऑपरेटर्स में फूल्ड करता है सिस्टम वीकनेस को डिफेंस करने के लिए। तो डिसेप्शन में आपके ह्यूमन एलिमेंट होता है, वायरस आपके देखो सॉफ्टवेयर से होती है, ईमेल अटैचमेंट ईमेल से, वेब पेजेस, पॉपअप विंडो, ये सब आपकी प्रोग्रामिंग यूज होती है। डिसेप्शन में क्या होता है? कोई पर्सन दूसरे पर्सन को धोखा देता है। कैसे? या तो कोई ऑफिशियल बन के फोन करेगा, जैसा कि सोशल इंजीनियरिंग में करते हैं, कि सर मैं टेक्निकल इंजीनियर बोल रहा हूँ, आपका डाटा रिमूव करना है हमें, या डाटा को मोबिलेट करना है, या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है मतलब, तो आप हमें अपना आईडी पासवर्ड दे दीजिए। तो ये आपका डिसेप्शन में आता है। और डिसेप्शन में कोई भी प्रोग्रामिंग यूज नहीं होती, कोई भी हार्डवेयर यूज नहीं होता, सिर्फ सिंपल एक कॉल होती है या टेक्स्ट मैसेज होता है, जिसमें कि ह्यूमन ऑपरेटर जो व्यक्ति होता है उसको पागल बनाया जाता है, फूल बनाया जाता है, जिससे कि वो अपने सारे ओटीपी प्रोटेक्शन वगैरह सब हटा दे। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ डिसेप्शन का। मान के चलो कि कॉल आती है आपके पास आईटी इंजीनियर की, सर मैं आईटी इंजीनियर हेड बोल रहा हूँ, बहुत सीनियर पोजीशन पे बताएगा वो अगला बंदा, और ये कहेगा हम आपके कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं, आपका कंप्यूटर लॉक्ड है, तो आप एक काम करो, रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप एक काम करो, अपना पासवर्ड हटा दो। तो ये उसे लगेगा ये तो भाई बहुत सीनियर सर है, अब पासवर्ड हटाना पड़ेगा, तो पासवर्ड हटा देगा। यही होता है सिर्फ एक तरह से पागल बनाना, मूर्ख बनाना ह्यूमन ऑपरेटर को, ताकि आपके जो सिस्टम डिफेंस है उसको वीक कर सकें। और जैसे ही उन्होंने पासवर्ड हटाया, सिर्फ तुरंत उन्होंने क्या कहते हैं, रिमोटली उनके नेटवर्क को एक्सेस कर लिया, यानी कंप्यूटर को। ठीक, ये हो गया डिसेप्शन। अगर 2 मार्क्स तक ये क्वेश्चन आता है तो इतनी नॉलेज इनफ है, मोर देन इनफ है इवन। अगर आप खाली डेफिनेशन लिखे आओगे, अटैक वेक्टर इज अ पाथ, अ वे फॉर अटैकर्स फॉर टू एंटर नेटवर्क और सिस्टम, तो वो ही आपकी मोर देन इनफ है। ठीक, अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम में जो मैंने आपको बताया वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये है आपका अटैकर। अब अटैकर्स देखता है, ये आपका अटैक है, ये सारे अटैक ट्रैफिक हैं। ठीक है, ये जो जा रहे हैं अटैक ट्रैफिक हैं, नाम ध्यान से लिख के आना। अब एक अटैक ट्रैफिक है फिशिंग। फिशिंग मैंने बता रखा है। वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट मैंने यहाँ पे बता दिया, लूप होल्स, इनसाइड अ थ्रेड, ओपन बोर्ड्स। तो ये सारे अटैक वेक्टर्स के तरीके हैं कि हम क्या यूज करें। तो अटैकर ने सोचा इसको एक मैसेज भेजता हूँ, उसमें लिंक बना के भेजता हूँ, इसको फिश कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसने वो पाथ यूज करा फिशिंग का। अब फिशिंग में भी 3 वीकनेस आई इसके साथ, मैसेज, कॉल, आईडी पासवर्ड ऐसी। तो इसने सोचा चलो आईडी पासवर्ड ले लेता हूँ इसका, मैं क्रेडेंशियल लेता हूँ। तो ये वाली वीकनेस नंबर 1, वीकनेस नंबर 2, वीकनेस नंबर 3। तो उसने वीकनेस नंबर 2 को सिलेक्ट करा। ये सारे अटैक सरफेसेस हैं, कोई भी सरफेसेस यूज कर सकता है। फिर इसके बाद आता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट 1, एंड पॉइंट 2, एंड पॉइंट 3, एंड पॉइंट 4। बेसिकली नेटवर्क ऑफ सिस्टम्स होते हैं एंड पॉइंट। तो इसने सोचा तीसरे वाले एंड पॉइंट को मैं टारगेट करता हूँ।
ठीक है। फिर उस वाले टारगेट एंड पॉइंट को टारगेट करके जो बेसिकली सर्वर्स थे, सर्वर्स पे क्या होता है, आपका डाटा स्टोर होता है जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको लीक कर दिया इन्होंने, उसको प्राइवेटली एक्सेस कर लिया। तो ये जो अब पाथ है, यहाँ से चले, अब मैं जो पेन चला रहा हूँ उस पर ध्यान रखना। यहाँ ये आपका अटैक वेक्टर है, वो अटैकर है। ये अटैक ट्रैफिक होके जा रहा है फिशिंग होते हुए। फिर आपका है वीकनेस पर, वीकनेस वीकनेस नंबर 2 से इसने एंड पॉइंट नंबर 3 को सिलेक्ट किया, फिर उससे सर्वर ये एक्सेस करा। ये जो आपका पाथ है, ये जो तरीका है, ये पाथ है, ये ही आपका अटैक वेक्टर। इतना ध्यान रखना, अटैक वेक्टर एक टर्म है जो कि एक रास्ते को बताती है जो अटैकर यूज करता है किसी भी सिस्टम को, कंप्यूटर को, नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। तो इस अटैकर ने ये वाला पाथ यूज करा इस वाले सर्वर को, यानी इस वाले इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। तो ये याद रखना, इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ऑल दो अगर मैं इसमें लिखना चाहता तो काफी सारा लिख देता, लेकिन मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया। मुझे नहीं लगता आपको इसको एक्सप्लेन करने में अभी कोई दिक्कत आएगी। अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है तो आप इसको एक्सप्लेन अच्छे से करना, और डायग्राम बनाना बिल्कुल मत भूलना। 7 मार्क्स में आपको डेफिनेशन और डायग्राम दोनों इंक्लूड करने पड़ेंगे। ठीक। सो अभी यहाँ पे आपकी होती है यूनिट 1 बिल्कुल कंप्लीट। यूनिट 1 बिल्कुल कंप्लीट है आपकी, सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अभी आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप सिंपल मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। रही बात नोट्स की, तो देखिए यूनिट 1 के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे, दिख रहे होंगे, वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको नहीं एक्सेस हो पा रहा है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जो जिसका नाम है iTech वर्ल्ड, और आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा नोट्स। टेलीग्राम चैनल से आप सारे ही नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, नॉट ओनली द साइबर सिक्योरिटी, अदर सब्जेक्ट के नोट्स भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। बाकी इस वीडियो के साथ आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। आप नेक्स्ट वीडियो यूनिट 2 की स्टार्ट करेंगे हम। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करें, मुझे अप्रिशिएट करें, मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ आपके कमेंट से। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जैसे ही नई वीडियो आएगी किसी भी सब्जेक्ट की सबसे पहले आपको मिलेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू।